अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें अपना टॉपिक जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर होते रहें, क्योंकि पाइथन के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं। सो तमाम लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा ताकि आपके इसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर पे। हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक में मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप काइंडली वो वॉच कीजिएगा देन, ताकि सीक्वेंस से तमाम ऑपरेटर के कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली, इनका अगर दूसरा नाम मैं यहाँ पर लिखूँ आपके सामने तो इन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स, एज इट्स इन नेम इंडिकेट, इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि ये कोई भी दो वैल्यूज या एक्सप्रेशन के दरमियान में रिलेशन बनाने वाले ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन करने वाले, रिलेशन बनाने वाले ऑपरेटर्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? कंपैरिजन या रिलेशन ऑपरेटर। लाइक दो वैल्यूज में से ग्रेटर देन फाइंड करना, लेस देन फाइंड करना, या दो एक्सप्रेशन है उनके दरमियान में कंपैरिजन कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर है या कौन सी जो है वो लेस है। इस तरह से इक्वल टू, इक्वलिटी चेक करना, नॉट इक्वल टू, इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि कंपैरिजन जहाँ पर हो रहा हो, जहाँ पर कोई रिलेशन बिल्ड हो रहा हो, तो वहाँ पर हम कौन से ऑपरेटर यूज़ करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। दे आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली क्यों यूज होते हैं? दो वैल्यूज को या दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए। इस बात का क्या मतलब है, दो वैल्यूज या दो एक्सप्रेशन का? तो मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। लाइक वैल्यू की अगर बात करें तो ये देखिए मैं लिखता हूँ 6 इज लेस देन 7। 6 जो है वो 7 से क्या है? लेस है। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है वो इस टाइम क्या है कि दो वैल्यूज हैं और इनमें लेस देन का जो रिलेशन है वो हम बिल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से दो वैल्यू का कंपेयर करने के लिए जो है कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं। एक्सप्रेशन किस तरह से? लाइक एक एक्सप्रेशन है a+8 इज इक्वल टू b+2। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a+8, और ये हमारे पास कौन सी है? b+2 दूसरी एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन के दरमियान क्या और ये इक्वलिटी चेक हो। याद रहे, इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल का जो है वो सिंबल हम यूज करेंगे। जो सिंगल इक्वल लगाते हैं ना हम इस तरह से, ये मैथ्स में होते हैं। कंप्यूटर में सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है वो सिंबल है कि यानी कि एक साइड की वैल्यू उठाकर दूसरी साइड पे वेरिएबल को असाइन कर देना, तो तब सिंगल इक्वल यूज होते हैं। इक्वलिटी की जब बात होती है तो याद रहे एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि आप क्या लगाएंगे? डबल इक्वल। तो ये दो एक्सप्रेशन, इन दोनों के दरमियान में क्या चेक हो रही है? इक्वलिटी। तो इस तरह से एक्सप्रेशन के दरमियान में या वैल्यूज के दरमियान में जब रिलेशन बिल्ड करना हो या कंपैरिजन करना हो तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। दे डिटरमिन द रिलेशनल लॉजिक बिटवीन देम सच एज, ये क्या बनाते हैं? रिलेशनल लॉजिक बनाते हैं। रिलेशनल लॉजिक मींस देखिए अभी ये हमारे पास मैंने 6 जो है वो आपके सामने सिंबल जहां पर लिखे हुए हैं। टोटल कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ये 6 सिंबल आते हैं कोई भी रिलेशनल लॉजिक जो है वो बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए आप डबल इक्वल का साइन लगाएंगे जब भी दो वैल्यूज या दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी चेक करनी है। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स और साथ इक्वल का साइन, ये नॉट इक्वल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जब भी दो टर्म्स, दो एक्सप्रेशन या दो वैल्यूज नॉट इक्वल आपने चेक करनी है, यानी कि उनमें इक्वलिटी नहीं होगी, तो आप क्या लगाएंगे? इसी तरह से आपने लिखने हैं जिस तरह से मैंने लिखे हैं, वरना आपका एरर जनरेट होगा अगर आप इनकी सीक्वेंस चेंज करते हैं। लाइक इक्वल पहले लगा देते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स बाद में लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा। इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन के लिए, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टोटल 6 हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर में ये यूज होते हैं जब भी आपने दो वैल्यूज दो एक्सप्रेशन के दरमियान में कंपैरिजन जो है वो करना है। और इनका जो आउटपुट मिलेगा हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा। ठीक है, या ट्रू मिलेगा या क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अब इसे हम कोड के थ्रू जो है वो चेक करते हैं, इन सभी जो कंपैरिजन ऑपरेटर के सिंबल लिखे हैं सबको अप्लाई करके। तो हमने दो वेरिएबल बनाए, x इज इक्वल टू 10 और कामा y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है। किस तरह से एक लाइन में दोनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और वैल्यू साइन किए, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, काइंडली वहां जाके चेक कर लीजिएगा।
आप प्रिंट की स्टेटमेंट लगाइए। प्रिंट का जो आपको बताया आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट, हमारे पास प्रिंट कीवर्ड लिखे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर अपना आर्ग्यूमेंट बनाया हुआ है कि किस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। आप देखिएगा जो डबल कोटेशन के अंदर चीज लिखी होती है वो क्या आती है, हमारी एज इट इज आती है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो ये आउटपुट में ग्रेटर देन डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज, इक्वल लिखा हुआ डबल कोटेशन के अंदर वो भी क्या आ जाएगा, एज इट इज। ये एज इट इज आ गए। आप देखें जी एक्स है सबसे पहले, जो डबल कोटेशन से हट के चीजें लिखी हैं, डबल कोटेशन यानी कि उन पे नहीं लगी हुई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10। एक्स की अब वैल्यू आएगी ना, क्योंकि डबल कोटेशन से जो बाहर चीज लिखी है तो उस वेरिएबल की क्या आती है, वैल्यू आती है। आगे y है, y भी डबल कोटेशन से बाहर लिखा हो तो y की क्या आएगी, वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, 12 है। अब इनके दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर है 12 से। तो आगे ये आपको आखिर पे एक्सप्रेशन नजर आ रही होगी, x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर ये बेसिकली कैलकुलेट होगा। x और y की वैल्यू आ गई, जो एज इट इज चीजें थी वो एज इट इज आ गई। ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन लिखी है x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। तो इसका आंसर किस में आना है, ट्रू या फॉल्स में। तो x की वैल्यू 10 है, y की क्या है, 12 है। 10 जो है 12 से क्या होता है, लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता। तो इट्स मीन इसका क्या आउटपुट बन जाएगा, यहाँ पर फॉल्स बनेगा, f बनेगा। अब इन्हें चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर यहाँ मैं लेस का यूज कर लेता हूँ। ये देखें वैल्यूज वही रहेंगी, डबल कोटेशन वाले चेंज हो जाएंगे। अभी आप आउटपुट इसकी देखिएगा, x की वैल्यू 10, y की 12। और यहाँ इस एक्सप्रेशन में चेक हो रहा है ऑटोमेटिकली, x की वैल्यू 10, y की जो है वो 12 है। तो 12 इज लेस देन 10, जो 10 इज सॉरी 10 इज लेस देन 12। तो 10 जो है वो 12 से लेस होता है। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 थी और 10 क्या है, y की वैल्यू से लेस है। इसी तरह से अभी इक्वल का देखते हैं। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल का साइन जो है इंसर्ट करेंगे, इधर भी और इधर भी। कोड में जब आपने यूज करना है अगर इन सब ऑपरेशंस को, तो आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक में ही चेंज करके बता रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये डबल इक्वल एज इट इज आ जाएगा। और इसका आउटपुट कैसे बनेगा, देखें x की वैल्यू 10 है, y की 12 है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में चेक होगा x की वैल्यू 10, y की 12। तो इस 10 इज इक्वल टू 12, नो कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसमें क्या आ जाएगा, आउटपुट फॉल्स का आ जाएगा। इस तरह से नॉट इक्वल के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क कर देंगे, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, देखिए 10, x की वैल्यू 10 और y की क्या है 12। तो 10 और 12 जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो आउटपुट इसका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये भी हम कर सकते हैं इसमें। और इन केस में क्या होगा, जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल हो जाए, एक भी कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लाइक एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू, इधर भी आप कर लेंगे लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर भी फिर आपको हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू। और यहाँ आउटपुट देखते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की क्या है, 12 है। तो 12 से 10 क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पर जब चेक होगा इक्वल तो नहीं है, साथ इक्वल भी लगा हुआ है। जहाँ इक्वल होंगे या फिर लेस होंगे, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू ही मिलेगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल तो नहीं है दोनों। लेकिन दूसरी देखते हैं हम, लेस भी साथ लगा हो तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 12 है। 10 12 से लेस होते हैं तो आउटपुट इसका क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। तो ये इस तरह से आप कंपैरिजन, जब दो वैल्यूज या दो एक्सप्रेशन के दरमियान करना, तो आप इन सिंबल्स को यूज करके कंपैरिजन ऑपरेटर के जो है टोटल 6 हैं, आप इन्हें अप्लाई करके और आसानी से दो वैल्यूज और दो एक्सप्रेशन के दरमियान पाइथन के अंदर जो है वो जो रिलेशन बिल्ट हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रोग्राम में मस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिन लोगों के पास, जिन स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेटअप बनाकर दिखाया था, सेटअप पे वीडियो कि किस तरह से पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करना है। तो आप जो है उसमें जाकर मस्ट इस कोड की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप कोई भी एक्स और वाई को वैल्यू दे सकते हैं वेरिएबल को, उस पर चेक कर सकते हैं ये ऑपरेटर्स अप्लाई करके। और गूगल कोलैब्स हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उस पर भी जाकर इसको ऑनलाइन भी कोड को लिख के और रन कर सकते हैं और अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।